हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एआई पीजीटी 2025 की ऑल इंडिया आयुष पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जो राउंड वन का है वो आ चुका है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में आप देख सकते हैं। और पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आरआरबी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूं और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट फ्लो चार्ट जो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री स्ट्रे वैकेंसी राउंड का होता है वो आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आपको इजी नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसको सरल भाषा में मैं समझाऊंगा और एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, और राउंड वन से ही आपको जो है प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको जो है कौन सी काउंसलिंग में पार्ट लेना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपने जो है इसमें सही से आपने काउंसलिंग नहीं करवाई तो आप जो है कंप्लीट काउंसलिंग से बैन भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, और अगर हमारे आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। और आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट इस साल एआईपीजीटी 2025 काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे आईआरआरबी टीम से, एक्सपर्ट से जो है चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंसेस अपने रैंक के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 500 रुपए स्टेट और सेंट्रल दोनों काउंसलिंग के लिए आपको जो है सबमिट करने पड़ेंगे। आईआरआरबी टीम से आप मैसेज करके बात करेंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं आप सभी को बता देता हूं, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए, इसमें जो है आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग बताई जाएगी ताकि कैसे कैसे आपको कॉलेज लगाना है जिससे आपके चांसेस इंक्रीज हो सकें। ठीक है, काउंसलिंग के लिए बाकी जो है इसमें कई सारे कोर्सेज, आप आयुर्आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से, वहां पे कई सारे कोर्सेज हैं। यूपीएससी, एएमओ दिल्ली और पौंडीचेरी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है पीजी, पीएचडी और सीसीआरएस ऑफिसर के लिए। एआईपीजीटी फाउंडेशन का 2026 का बैच है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सभी के डेमो वीडियो फ्री में आप डेमो सेक्शन में देख सकते हैं ऐप में जाके, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो है जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी प्रीवियस क्लासेस आपको ऐप में ही मिल जाएगी जैसी कोर्स आप एक्सेस करते हैं। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा कोर्स के लिए आप जो है आप इसमें कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको जो है यूपीआई से पेमेंट करना होगा, तो यूपीआई पेमेंट के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज करना होगा और यूपीआई स्कैनर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि आईफोन में ज्यादा प्राइसेस आपको शो हो रहे होंगे, वो आईफोन का सर्विस चार्ज होता है इसलिए। ठीक है, आपको इन्हीं कोर्सेज पे जो है इसी फीस पे आपको कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्टेट एमओ एमओसीएच के कोर्सेज आप देख सकते हैं, और 3,000 इसका ऑफर चल रहा है अगर 5 नवंबर यूपीएससी दिल्ली तक आप जो है वैलिडिटी चाहते हैं तो। ठीक है, और अर्जुना टेस्ट सीरीज है गुजरात पीएससी जम्मू कश्मीर के लिए चल रहा है। ठीक है, और एनटेट आयुष का कोर्स 2026 का स्टार्ट होने जा रहा है। सीआरएवी 2026 का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम ज्यादा देर ना करते हुए, ये जो है राउंड वन, राउंड टू पूरा फ्लो चार्ट है। ठीक है, मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि काउंसलिंग करवाने के लिए आपको काउंसलिंग फीस देनी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है सबसे पहले और काउंसलिंग फीस देनी होती है। काउंसलिंग फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए जो है आपकी लगभग 2,000 फीस रहती है। ठीक है, प्लस सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी कितनी होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो है 2,000 सॉरी 20,000 होती है। ठीक है, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए 50,000 सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, और ये सारी जो फीस है इसी का ही सारा माजरा है। ठीक है, कि ये जो फीस है आपकी कैंसिल जब्त हो जाती है अगर आप जो है रूल के हिसाब से काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। ठीक है, अगर काउंसलिंग कमेटी को हल्का सा भी ऑनलाइन काउंसलिंग में लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो आपकी फीस जब्त हो जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए सारा ये मामला रहने वाला है और आपको समझना भी है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं जैसे कि राउंड वन की काउंसलिंग आएगी। ठीक है, राउंड वन में सिंपल है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पेमेंट करवाना है, चॉइस फिलिंग आप अपनी रैंक के अनुसार जो है देख लें कि राउंड वन में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है या राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है वो राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करवाए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, राउंड वन में रजिस्ट्रेशन ना करवाए, और जिनकी रैंक जो है सही है 2,000 3,000 रैंक तक है तो वो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करवाएं, पेमेंट जो होगी, ठीक है, फीस, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, आप जुड़े रहिए, और चॉइस फिलिंग आपकी होगी। ठीक है, और फिर लॉक करना होता है चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले तो आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स भी आपको कैटेगरी के हिसाब से दिखेगी। जैसे मान लो कोई एससी कैटेगरी का बंदा है या एसटी कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, तो उसको जो है
सारी सीट्स दिखेंगी, एससी कैटेगरी के तो दिखेंगी, प्लस उसको जनरल की सीट्स भी दिखेंगी। लेकिन अगर कोई जनरल का बंदा है तो उसको ओनली जनरल की सीट्स ही दिखेंगी, ठीक है, उसको एससी एसटी की सीट्स नहीं दिखेंगी, यानी उस टाइम उसको कम दिख रही होंगी। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए अपने फ्रेंड से पूछ के कि यार तेरे को सीट्स तो इतनी दिख रही है, मेरे को क्यों नहीं दिख रही। तो आप कैटेगरी पे जाएं पहले, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को जनरल की सीट्स भी दिखेंगी, ठीक है, इसलिए उनकी सीट्स जो है ज्यादा होती हैं सीट मैट्रिक्स में। और आप कैटेगरी वाइज जो है ये सीट आपको डिस्प्ले होगी आपके पर्सनल एप्लीकेशन आईडी पर, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राउंड वन आपका जब होगा, ठीक है, उसकी चॉइस फिलिंग लॉक होगी और रिजल्ट आएगा, तो दो चीज हो सकती है, या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, इस साइड वाली यस है और इस साइड वाली नो है, ठीक है। आपको सीट मिली, ठीक है, आपको सीट मिली तो आप या तो काम करेंगे कि ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको वो इंस्टीट्यूट पसंद आया, वो सीट पसंद आई और आपने वो ज्वाइन कर ली, ठीक है। एक तो ये काम होगा, आपको बिल्कुल बिल्कुल पसंद ही आ गया और आप जो है हटना ही नहीं चाहते, आपको वो सीट पसंद है, तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। वो आपकी फीस सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी और आपकी काउंसलिंग फीस के द्वारा जो है आपको सीट मिल गई है और आप अपनी पर्टिकुलर कॉलेज की फीस देंगे और वहां अपना कोर्स कमेंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज हो जाती है कि आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है फ्री एग्जिट का, यानी कि आप सीट नहीं सीट आपको मिल गई है लेकिन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको फ्री एग्जिट का जो है ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप रिपोर्ट ना करें, यानी कि जो कॉलेज मिला है आप जाए ही ना, आप रिपोर्ट ना करें, फ्री एग्जिट कर दें, ठीक है। तो आपको जो है फायदा रहेगा उसमें, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। सेकंड आप थर्ड आपका जो एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको सीट तो मिली लेकिन अपग्रेड करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम भारतीय जो है हमारे अंदर एक लोभ जो होता है वो हमेशा से रहता है कि यार क्या पता मेरे को और अच्छी सीट मिल सकती हो, क्या पता मुझे और अच्छा सब्जेक्ट मिल सकता हो, और अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, मैं एक बार अपग्रेड में डाल देता हूं, ठीक है। तो आप राउंड टू में अपग्रेड के लिए डालेंगे, ठीक है, तो अपग्रेड के लिए राउंड टू में डालेंगे, यानी सीट तो ले ली है लेकिन उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी हो सकती हैं। अब नो की बात कर लेते हैं, आपको अगर सीट नहीं मिली तो आप जो है राउंड टू राउंड थ्री और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब राउंड टू में बात करें तो राउंड टू में जो है आपको अलग से सीट मैट्रिक्स दिखेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने सीट ले ली है वो तो दिखेगा नहीं, ठीक है। जो खाली है और जो एड ऑन भी होती है, राउंड टू में क्या होता है ना, कई सारे लोगों की जो मान्यता है, जो ये जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी, उनकी मान्यता राउंड टू तक लगभग आई जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है शो होने लगती है राउंड टू में, ठीक है। तो राउंड टू में और सीट्स इंक्रीज भी हो जाती हैं, तो उसमें जो है आपको फ्रेश सीट दिखेंगी और आपको जो है दोबारा से फ्रेश चॉइस आपको फिल करनी होगी। ऐसा नहीं है आपने जो राउंड वन में आपने चॉइस फिल की थी वही चॉइस चल जाएगी, आपको दोबारा से फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। तो आप समझ गए, ठीक है, इतना आप समझ गए, आगे चलते हैं। अब जो है इसमें अगला होता है आपका राउंड टू, ठीक है। अब राउंड टू करवाया गया, राउंड टू में आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग। लेकिन कौन करेगा रजिस्ट्रेशन पेमेंट और चॉइस फिलिंग, वो करेगा जो जिसने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पहली बार करवा रहे हैं राउंड टू में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 5,000 से ऊपर रैंक वाले जो हैं लास्ट रैंक में है, तो वो राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उससे उनका जो है फीस कैंसिल होने का बच जाएगा और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो राउंड वन कैंडिडेट जो है उनको रजिस्टर दोबारा नहीं करना है, इसमें लिखा गया है राउंड वन वाले को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि वो तो हो ही रखा है, ठीक है। तो राउंड टू वाले को करना है, ना ही पेमेंट देना है राउंड वन वाले को। अब इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा इसी में खेल होता है। देखिए अच्छी तरह मैं समझाता हूं, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने राउंड वन में आपको सीट मिली थी, ठीक है, और आपको जो है वो अपग्रेड हो गई, ठीक है, मतलब अपग्रेड हो गई, आपने अपग्रेडेशन को डाला। अब अपग्रेडेशन में भी आपने जो है स्मार्ट काउंसलिंग के तरीके से आपने जो सीट्स चाहते थे वही डाला, ठीक है, और जो चाहते थे वही मिल भी गई, ठीक है। तो पहली जो सीट राउंड वन में मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और आपको पहले वाले इंस्टीट्यूट से रिलीव लेटर मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो है राउंड टू की जो सीट्स आपको मिली है वो अलॉट हो जाएगी और आप वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। समझ आ गया, ये तो सिंपल है, मतलब सिंपल है, ये रूल है, बहुत सही है कि किसी को अपग्रेड हुआ और उसको वो लेनी ही पड़ेगी। अब उसके पास ये नहीं है कि राउंड वन में जाए, राउंड वन वाली सीट, कि भैया अब मेरे को राउंड वन वाली नहीं, राउंड वन वाली ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं आगे, राउंड टू में और क्या होगा। यस में अगर आप सीट अलॉट होती है, ठीक है, अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं की, ठीक है, इफ नॉट रिपोर्टेड, राउंड टू में आपको सीट मिली
ठीक है, और इफ नॉट रिपोर्टेड, आपने रिपोर्ट नहीं करी, तो काउंसलिंग फी फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब होता है काउंसलिंग फी आपकी चली जाएगी, जब्त हो जाएगी, ठीक है, जब्त हो जाएगी काउंसलिंग फी, आपको याद रखना है फोरफिटेड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉलेज मिला और आपने रिपोर्ट नहीं किया, आप नहीं लेना चाहते, तो आपकी काउंसलिंग फी पूरी चली जाएगी सिक्योरिटी मनी के साथ। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें, इफ विदड्रॉन विद फोर्टफिचर 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट, ये याद रखना 3 दिन पहले, राउंड 3 स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, ठीक है, अगर आप वो सीट जो है कैंसिल कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं कि, ठीक है, कई लोगों के दिमाग में होता है कि यार मेरे को राउंड 3 में भी अच्छी मिल सकती थी, एक्स्ट्रा लोग जाग जाता है, ठीक है, तो वो कहता है कि यार मैं इसको कैंसिल करवाता हूँ सीट को, ठीक है, मैं इसको वापस लेता हूँ, मैं इस सीट को नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन ये काम आप कर रहे हैं राउंड 3 के काउंसलिंग स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, ठीक है, तो वो जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन बशर्ते उसकी पहली फीस तो जाएगी ही, जो सिक्योरिटी मनी और फीस थी, लेकिन दोबारा भी कंप्लीट फीस देगा, ठीक है, अगेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एक ये आपको समझ आ गया दूसरा राउंड। थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। If withdrawn with forfeiture between the period of 3 days before the commencement of round 3 and till the date of announcement of round 3 final result, excluding the final result date। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कैंडिडेट के दिमाग में फिर आती है एक बात कि यार मैं 3 दिन पहले तो नहीं, थोड़ा मैं राउंड 3 के रिजल्ट से पहले मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, यानी कि राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है और राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट, मतलब फाइनल रिजल्ट डेट से पहले उसके दिमाग में आता है कि यार मैं पहली वाली सीट कैंसिल करवा देता हूँ क्योंकि उसको सीट मिली थी राउंड 2 में, ठीक है, और मैं अपनी फीस भी कटवा लूंगा पहले वाली, और जो है फिर मैं जो हूं अपनी विड्रॉ कर देता हूं। तो इससे क्या हुआ, आगे वाले स्टूडेंट को घाटा हुआ, क्योंकि राउंड 3 में उनको वो दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि वो सीट आपने कैंसिल ही नहीं की थी, आप वो दिखा ही नहीं पाए आगे अगले बच्चों को, ठीक है। तो काउंसलिंग में और स्टूडेंट को घाटा हुआ आपकी वजह से, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है अपने स्टेट और यूटी काउंसलिंग, जो आपका स्टेट कोटा होता है, आप इंटरनल कोटा जिसको कहते हैं, उससे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन उस साल के लिए आप बैन हो जाएंगे सेंट्रल पीजी काउंसलिंग के लिए, ठीक है, आपको समझ आया ये बात। आप पीजी काउंसलिंग के लिए बैन हो जाएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, लेकिन आपके पास एक जो है ऑप्शन रहेगा हमेशा कि आप स्टेट और यूटी काउंसलिंग में करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक जो है हर स्टेट अपनी लिस्ट निकाल देता है, सभी को अपनी रैंक भी पता चल जाती है, और इतना भी पता चल जाता है कि मेरा अब स्टेट के द्वारा हो जाएगा, तो मैं क्यों ऑल इंडिया काउंसलिंग के लफड़े में फंसूं, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है ना अपने घर के आसपास रहेंगे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो क्यों हम आयुष काउंसलिंग पीजी वाले में जाएं, तो वो जो है इनएलिजिबल हो जाएंगे। एक बात ये है, अगर आप रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, मतलब को चॉइस फिल कर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट से पहले आप जो है इसको विड्रॉ करते हैं। अब जो है राउंड 2 का अलॉटेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट्स विद फोर्टफिचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ महानुभाव क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि राउंड 2 में अलॉट सीट हुई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल करवाई, विड्रॉ कर ली और अपनी फीस भी कटवा ली, लेकिन राउंड 3 रिजल्ट आने का वेट किया, ठीक है, मतलब वो सोच रहे हैं कि राउंड 3 रिजल्ट है, क्या पता मुझे और अच्छा मिल जाए, ठीक है, और विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो उस वो इन एलिजिबल हो जाते हैं सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग। याद रखें, वो उस साल के लिए पूरा ही बैन हो जाएंगे, ना ही स्टेट काउंसलिंग के लिए ना सेंट्रल के लिए, यानी पूरा एआईपीजीटी 2025 का पूरा बर्बाद हो गया आपका, ठीक है, पूरा साल ही बर्बाद हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो है रणनीति जो अपनी बनानी है वो इन पॉइंट्स के आधार पर ही बनानी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की, जो सीट अलॉटमेंट हुई उसमें नहीं मिली आपको सीट, ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप देखिए। इफ नॉट अलॉटेड, अगर आपको नहीं अलॉट हुई तो आप सिंपल राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आपको मिली नहीं, आपकी गलती थोड़ी है। अब है इफ नॉट अपग्रेडेड, ठीक है, अगर आपको वो सीट अपग्रेड नहीं हुई है, ठीक है, देन ऑल्सो राउंड 2 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट, ठीक है। तो राउंड 2 के रूल्स जो है राउंड 1 में जो राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट को लगे हैं वो लगेंगे, ठीक है, अगर अपग्रेड नहीं हुए, यानी राउंड 1 वाली सीट आपकी जो है मानी जाएगी। इफ नॉट अपग्रेडेड, कंटिन्यू at R1 admitted seat and can participate in round 3 by filling new choices। अगर उसको अपग्रेडेशन नहीं हुई है, ठीक है, और राउंड 1 में उसको सीट मिली थी, तो वो जो है कंटिन्यू कर सकता है राउंड 1 की सीट में, ठीक है, और पार्टिसिपेट भी कर सकता है राउंड 3 की, लेकिन फिलिंग न्यू चॉइसेस, न्यू चॉइस, ठीक है। अब अगला है इफ नॉट अपग्रेडेड, ठीक है, अगर उसको अपग्रेड नहीं हुई और डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 ज्वाइन, ठीक है, यानी कि राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो भी नहीं लेना चाहता,
ठीक है, उसमें भी कंटिन्यू करना चाहता, और जो है अपग्रेड भी नहीं हुई उसकी किस्मत ऐसी थी, ठीक है, तो वो एग्जिट ले सकता है, ठीक है, एग्जिट ले सकता है, और अपनी फीस जो है सिक्योरिटी मनी वो रिफंड नहीं होगी उसकी, वो कट जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, याद रखें राउंड 3 के 3 दिन पहले ही आप जो है, राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले एग्जिट ले सकते हैं, तो आप जो है एलिजिबल है, वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल है राउंड 3 में बाय कंप्लीट फीस अगेन, यानी राउंड 3 में दोबारा फीस पे करके एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन राउंड 1 की सीट भी आपके हाथ से गई और राउंड 2 में तो मिली ही नहीं थी। अगला है ऑप्शन कैंडिडेट हु एग्जिट द राउंड 1 एडमिटेड सीट, ठीक है, जिन्होंने जो है एग्जिट करा है राउंड 1 एडमिटेड सीट विद फोर्टफिचर ऑफ काउंसलिंग फीस बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 टिल द डेट ऑफ, यानी कि वही चीज सेम चीज है, राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद और राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट से पहले आपने जो है एग्जिट किया राउंड 1 की सीट से, ठीक है, और फीस तो आपकी जाएगी जाएगी, लेकिन राउंड 1 की सीट आपने कैंसिल करी, ठीक है, विड्रॉ किया, तो विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट यूटी काउंसलिंग, मतलब आप अपने इंटरनल कोटा की काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये वही बच्चे करते हैं जिनको पता होता है कि अब मेरी जो है स्टेट में इतनी रैंक बन रही है और मुझे जो है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो वो इन एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आयुष की सेंट्रल पीजी काउंसलिंग से बैन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उस साल जो है फिल नहीं कर सकते। समझ आ रहा है आपको? अगला है राउंड 1 नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट withdraw their seats with forfeiture after round 3 result will become ineligible for central, ठीक है। अब राउंड 1 जो है नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट, ठीक है, जिनको राउंड 1 जो है विड्रॉ कर ली सीट, ठीक है, लेकिन राउंड 3 रिजल्ट आने के बाद तो वो जो है सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग, मतलब अपने स्टेट की काउंसलिंग और सब उस साल के लिए पूरा बैन हो जाएंगे, यानी पूरा एआईपीजीटी आपका खराब चला गया। तो इस पॉइंट पे तो ध्यान देना है, यहाँ का ये पॉइंट और यहाँ का लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, इस पे तो ध्यान देना है। अगला है राउंड 3 आपका करवाया जाएगा, राउंड 3 में क्या है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग होगी नए सिरे से, ठीक है। अब क्या करेंगे, राउंड 2 वाले जो हैं वो राउंड 3 में अपग्रेडेशन चाहते हैं, ठीक है, तो अगर अपग्रेडेशन चाहते हैं तो वो करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो आप जो है कंटिन्यू करिए अपने राउंड 2 में जो सीट मिली है आपको, ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या हो सकता है, अच्छा इसमें याद रखें कि नई सीट्स जो है सीट मैट्रिक्स में वो आएंगी, ठीक है, चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 राउंड 2 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाउंड और नीड टू फिल फ्रेश चॉइस, ठीक है, फ्रेश चॉइस दोबारा भरनी होगी आपको। अब राउंड 3 में बात करें, यस यानी कि आपको सीट अलॉट होती है, इफ अपग्रेडेड, ठीक है, अर्लियर ज्वाइंट राउंड 1 एंड राउंड 2 सीट स्टैंड्स कैंसिल्ड, अगर अपग्रेड हो जाती है तो आपके पास कोई चांस नहीं है राउंड 1 राउंड 2 की सीट, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है राउंड 3 की सीट यार मेरे को गलत मिल गई, राउंड 1 वाली और राउंड 2 वाली ही सही थी, ठीक है, तो आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, राउंड 3 में जो मिला है वो आंख बंद करके कान बंद करके सारी इंद्रियां बंद करके ले लें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास कोई उपाय चॉइस नहीं बचेगा कि आप राउंड 1 राउंड 2 में दोबारा चले जाएं, राउंड 3 की लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, मस्ट ज्वाइन R3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट लिखा हुआ है, कोई फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, ठीक है, कब तक आपको एग्जिट देंगे, अगला वाला भी तो आएगा। अगला फिर है इसमें, इफ सीट अलॉटेड इन राउंड 3, अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल जाती है, ठीक है, प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड्स ऑफ स्टेट यूटी काउंसलिंग, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखें, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई, ठीक है, और पहले आपको कहीं भी, मान लो आपको अपने स्टेट में भी अगर सीट मिल चुकी है, ठीक है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि राउंड 3 वाली ही सीट मानी मानी जाएगी आपकी, ठीक है, राउंड 3 वाली सीट ही आपकी फाइनल डिसीजन माना जाएगा, चाहे वो स्टेट यूटी काउंसलिंग मान लो कोई स्टेट में करवा के आया, ठीक है, और अगर ऐसा तो वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर किसी को पता भी चलता है कुछ भी अगर हेरा फेरी हुई है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप आजीवन बैन भी हो सकते हैं। इफ नॉट रिपोर्टेड, ठीक है, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, विड्रॉ कर ली सीट, ठीक है, बिकम इन एलिजिबल फॉर एनी आयुष पीजी काउंसलिंग एंड काउंसलिंग फी फॉरफिटेड, ठीक है, कोई भी आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए आप जो है बैन हो जाएंगे उस साल के लिए, और काउंसलिंग फीस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ विड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बाद जो है आप राउंड 1 राउंड 2 सीट्स को जो है विड्रॉ करते हैं, तो वो भी जो है बैन हो जाएंगे स्टेट के लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला राउंड 3 में देखते हैं, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि आपको मिला नहीं, आपकी गलती नहीं है। इफ नॉट अपग्रेडेड देन आल्सो R3 रूल्स एप्लीकेबल टू R1 R2 एडमिटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ R3 रिजल्ट, इफ नॉट अपग्रेडेड
कंटिन्यू करिए राउंड 1 राउंड 2 की जो सीट है, ठीक है, अपने घर में ही खुश रहिए। इफ विड्रॉन फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट, ठीक है, अगर आपको जो है इफ आप विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट, ठीक है, जो सीट अपग्रेड नहीं हुई है उससे, तो बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी स्टेट, ठीक है, अगर आप राउंड 3 में अपग्रेड कर जो विड्रॉ कर लेते हैं सीट जो अलॉट हुई है, ठीक है, उससे, तो आप जो है आपकी फीस तो जाएगी ही, प्लस जो है आप बैन भी हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं। सबमिट अंडरटेकिंग, आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, और उसमें होगा कि आपने कोई भी सीट कहीं भी नहीं ले रखी है अभी तक, चाहे वो स्टेट में हो चाहे आयुष सेंट्रल काउंसलिंग में हो, ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका करवाया जाएगा, उसमें एलिजिबल होंगे। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड सिंपल फंडा है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा आपका गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। और याद रखें इसमें अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपके आपको जो चॉइस होंगी वो आपको फिल करनी होगी। आपकी रैंक के आधार पर अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि आप कहीं के नहीं रहे, आपको जो मिला वही लेना पड़ेगा। और स्ट्रे वैकेंसी में बहुत अच्छी अच्छी सीट्स भी निकल कर आती हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि एक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने स्टेट से कहीं ना कहीं जो है फिट हो जाते हैं, इतना रिस्क कोई लेता नहीं है, ठीक है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, मैं हमेशा कहता हूं। और रिस्क अगर लिया तो उनको जो है कई स्टूडेंट को अच्छी रैंक नहीं होती है, ठीक है, तब भी उनको फायदा हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो सेकंड अलॉटमेंट आएगा आपका, ठीक है। अलॉट हो जाती है तो कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपको लेना ही होगा। और सेकंड अलॉटमेंट में क्या होगा आपका, सेकंड अलॉटमेंट में फिर मिल जाती तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट यूटी। अगर सेकंड अलॉटमेंट में भी नहीं मिलती है तो कुछ स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टेट भी अपने जो है बाद में निकालता है, ठीक है, इस राउंड के बाद, जिसमें जैसे एक या दो सीट या कैटेगरी वाइज सीट जो है बच जाती हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग में। और ये जो है समाप्ति एंड हो जाता है आपका काउंसलिंग का, और ये आपका दिसंबर नवंबर तक चलता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको सरल भाषा में समझाया, बस स्किप करके आपने ना देखा हो, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी मनी जो हैवी 20,000 50,000 डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपकी फोरफिटेड हो जाती है, यानी कि जब्त हो जाती है। तो ध्यान रखिए आपको किस टाइम कौन सी काउंसलिंग फिल करनी है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग फिल करनी है। और स्मार्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस आप चाहते हैं, ठीक है, याद रखें ओनली चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस में हेल्प की जाएगी, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आईआर आर्मी यूट्यूब चैनल पे मैं समय समय पर अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप हमारे आईआर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर पे जो है ये वाला, इस पे मैसेज करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 500 रुपये फीस है। स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग दिसंबर तक, लास्ट तक, जब तक आपको नहीं मिलती, दोनों में हेल्प की जाएगी सेम ही 500 रुपीज में। पूरे भारत में सबसे सस्ता हम ही वादा करते हैं और हम देते भी हैं अच्छी सर्विस आप सभी को, ठीक है। आयर आर्मी से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए। और AIPGT 2026 का कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, जिसको आप कर लेते हैं तो आपका MO AIPGT सब कुछ आपका निकल आता है, ठीक है। अगर आप जो है इस लेक्चर को देख लेते हैं, जितने भी लेक्चर आपके जो हो रहे हैं, डेली क्लासेस जो हैं, वीक में 3 क्लासेस होती हैं, सब कुछ आपका रिवीजन इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।